वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में एक बॉक्स कंसोलिडेशन है। तो यहाँ पर हम इस बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक कंप्लीट बॉक्स के अंदर आ चुका है। यहाँ पर हम देखेंगे तो लास्ट 7 डे से बॉक्स में ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर इस बॉक्स के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। तो फिर से यहाँ पर आ चुका है इसके नियर में निफ्टी ने। और यहाँ पर हम देखेंगे तो मॉर्निंग सेक्शन में फिर से यहाँ पर 19,500 के पास ओपनिंग दिया था निफ्टी ने, लेकिन फिर से नीचे की तरफ आ चुका है। और यहाँ पर लास्ट 15 मिनट्स में जैसा लास्ट डे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवर कर लिया था। और यहाँ पर आप लास्ट प्रीवियस डे भी देख सकते हैं जिस तरह से कवर किया था, उसी तरह से आज भी यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन छोटा सा मोमेंटम था। और यहाँ पर 20% ही कवर कर सका है लास्ट रेड कैंडल को। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट आने का, और हम सीधे शॉर्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं निफ्टी में। और ऊपर के साइड हम बात करेंगे तो ये रहेगा लेवल निफ्टी के लिए। और इस लेवल के ब्रेकआउट आने पर फिर से 19,500 को ज़रूर टेस्ट करेगा। और यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो हमें एक अच्छा बुल मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका था इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को, और यहाँ पर कवर भी कर चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 15 मिनट्स में तो यही रहेगा हमारे लिए लेवल। और यहाँ पर कहीं साइडवेज ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देने के लिए। और ब्रेकडाउन आता है तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का अगर ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ तक का पहला टारगेट बुक कर सकते हैं जो कि 150 पॉइंट्स का है। और अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आता है तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का लेंगे 130 पॉइंट्स का, और दूसरा टारगेट हम यहाँ तक का लेंगे जो कि 350 पॉइंट्स का मिलेगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेयरिश है, तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो या फिर इस लेवल को टेस्ट करके फिर से नीचे की तरफ आ चुके। जैसा कि आज भी ओपन होते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से बुल्स ने ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया ओपनिंग डेज हाई का। तो यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे चुका है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ज़रूर यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ तक आ सकता है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ स्टॉक्स पर। तो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। यहाँ पर आप भारती एयरटेल में देख सकते हैं कि यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट आने पर ही हम ट्रेड करेंगे। और भारती एयरटेल इसके ऑल टाइम हाईस के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तो हम प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर प्रॉफिट बुकिंग होगा, और हमारा स्टॉप लॉस इसी जोन के पास होगा। अगर आप एंट्री यहाँ पर लेते हो तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर ही अग्रेसिव एंट्री ले लेते हैं तो हम यहाँ तक का स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं भारती एयरटेल में। या फिर ब्रेकडाउन आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। इस जोन का ब्रेकडाउन कभी होगा तभी हम यहाँ तक का प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं भारती एयरटेल में। या फिर अगर इस जोन को ब्रेकआउट दे देता है तो हम यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा, तो हमें यहाँ पर 4 या 6 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल सकता है। चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पर मैं कुछ रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेता हूँ। तो ये है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टेस्ट हुआ है। तो यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ तक ज़रूर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक फिर से एक रेजिस्टेंस फेस कर नीचे की तरफ जा सकता है। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे इस जोन के
आने तक, और यहाँ तक का हम एक स्कैल्प कर सकते हैं ट्रेड को। और यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस कर देता है तो हम फिर से शॉर्ट करेंगे, और यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर सकते हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, या फिर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक पर चलते हैं, जो कि है NCC लिमिटेड। जैसे हमने पहले वीडियोस में भी एनालिसिस किया था NCC को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, और यहाँ पर एक रेंज क्रिएट किया है NCC ने। तो इस रेंज के बाहर जब भी ब्रेकआउट आएगा तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि 4% का होगा। तो हम पहला टारगेट यहाँ तक का बुक करेंगे, और फिर से यहाँ पर हम ट्रायल करके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर शॉर्ट होता है तो या फिर ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड ही मेंटेन करेंगे और प्रॉफिट्स को बुक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।